मधुबन में स्थूल सेवा देने के लिए मना किया है। मधुबन में स्थूल सेवा देने के लिए मना किया है। मधुबन किसका है? मधुसूदन बाबा का है। तो बाबा के घर की परवरिश कौन करेगा? कि ठेकेदार बन के बैठे रहेंगे, बहुत ढेर के ढेर जैसे ब्रह्मा कुमारियों में अभी तक बने बैठे हैं। अगर करना है, सेवा ही करनी है, तन से, धन से, मन से, तो सबसे अच्छी सेवा कौन सी होती है? गुप्तदान महाकल्याण। मनसा की सेवा, योग की सेवा सबसे अच्छी होती है। लेकिन योग भी अच्छा किनका लगता है? मन भी एकाग्र किनका अच्छा होगा? नहीं, इसलिए तन को सबसे पहले रखा है। तन, मन और फिर धन। तो मन एकाग्र करने का तरीका है तन को सेवा में लगाना। बाबा भी कहते हैं, जो बच्चे मेरी बहुत सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। तो बच्चे याद करें और बाबा बच्चों को याद करें, तो ज्यादा पावर किनको मिलेगी? जिनको बाबा याद करेगा उनको तो बहुत पावर मिलती है। तो तन की सेवा मुख्य सेवा है। क्योंकि बच्चे साकार हैं, तन भी साकार है। साकार दुनिया में साकार सेवा भी चाहिए। कब तक? ये कब तक चलेगी साकार सेवा तन की? है जब तक हमारी संपूर्ण निराकारी स्टेज नहीं बन जाती। जब निराकारी स्टेज बन जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। मन है 11वीं इंद्रिय, मुख्य इंद्रिय, जिस इंद्रिय के आधार पर 10 इंद्रियां भी काम करती हैं और उनका रिजल्ट निकलता है। अगर मन सहयोग न दे अन्य इंद्रियों को, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। पाप कर्म का भी रिजल्ट नहीं निकलेगा और पुण्य कर्म का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन वो मनसा तो अभी पावरफुल नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई है। जो मनसा एकाग्र हो जाए और जो संकल्प करें वो संकल्प सिद्ध हो जाए। एकाग्रता से ही ऐसा हो सकता है। इसलिए जब तक मन पावरफुल नहीं बना है, तब तक क्या करें? हैं? तन की सेवा करें। तन की सेवा में धन भी समाया हुआ है। धन काहे से कमाया जाता है? तन के द्वारा ही कमाया जाता है। तो तन से जो धन कमाया है वो हम किसको देवें? है? किसको देने से गारंटी है कि हमारा सफल होगा? है? देहधारियों के हाथ में देने से सफल होगा या शिव बाबा को देने से सफल होगा? और शिव बाबा हर जगह कहाँ अवेलेबल होगा? होगा। लेकिन बाबा ने निमित्त तो बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए हैं? तो बाबा ने अपने विश्वास के आधार पर जिनको निमित्त बनाया है, उनको बंद कब्र में
तन से कमाई हुई सेवा दे सकते हैं, उस पर ऊपर लिख दें शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों इकट्ठे हैं, बाप दादा कोई अलग अलग तो है ही नहीं। तो वो हमारी गुप्त सेवा हो जाती है। तो गुप्त दान महान कल्याण। अगर वो गुप्त सेवा न दे करके बहनों को खुश करने के लिए, इंचार्ज को खुश करने के लिए हम कोई सामान लेकर के खरीद करके देते रहेंगे तो वो गुप्त सेवा रहेगी या प्रत्यक्ष हो जाएगी? प्रत्यक्ष हो जाएगी। दूसरे, जो लेन देन आपस में करते हैं तो देने वालों का दिल और लेने वालों का दिल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। अगर यही परंपरा बनाए रखेंगे तो एक बाप से दिल लगेगी? नहीं लगेगी। और अगर एक बाप से अंत तक दिल नहीं लगी, अनेकों की याद आती रही, तो स्वर्ग स्थापन होगा? स्वर्ग स्थापन नहीं होगा, व्यभिचारी याद आती रहेगी। जैसे बेसिक में चलता रहा वैसे ही एडवांस में भी चलता रहेगा, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाने से ये ढेर की ढेर बातें निकलती हैं। हमारा आपसी लेन देन नहीं होना चाहिए। हमारा लेन देन सारा किससे होना है? बाबा के साथ होना है। बाबा से लेना है, बाबा को देना है, बस। और